रॉन्ग टर्न क्या कहना चाहेंगे? हेलो, नमस्ते सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, लास्ट अभी जो बात हो रही थी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था मेरा कि जो एक बार मैं आपको ही सुन रहा था तो आप ये बता रहे थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं तो उनमें जो है वो बच्चों को मतलब क्या एजुकेशन उनकी होगी, क्या करिकुलम होगा, उनको डिसाइड किया जाता है। मतलब उनको उनके ऊपर नहीं छोड़ा जाता कि उनको क्या पढ़ाया जाएगा। और मतलब जो एजुकेशन सिस्टम होती है उस मतलब उस कंट्री की, तो वो उसको डिसाइड करती है कि उनका क्या करिकुलम होगा, और वो वही पढ़ाना उनके लिए एसेंशियल होता है। तो सर, मेरा इसमें ये सवाल था कि अगर अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने बच्चे को जाहिल रखना चाहता हूँ या कुछ अपने मन से कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, अपना कोई रिलीजियस बुक तो या कुछ किसी तरह से, तो इसमें इंटरफेयर करना क्या मतलब मेरे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ क्या सर? नहीं, क्योंकि ये ऐसी हैं, अब कुछ चीजें यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो हमने एग्री कर लिया। अब इस तरह फॉर एग्जांपल आपको ये कहता कि मैंने अपने बच्चे के बाल नहीं कटवाने, मेरी जी मर्जी, स्टेट मेरे में मुदाखलत ना करे। मैंने अपने बच्चे को नहलाना नहीं है, मेरी मर्जी। जी ये तो हमें पता ऑब्वियसली उसके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। और आप जिस स्टेट में भी रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें उन स्टेट्स के कुछ बेसिक पैरामीटर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि हमने अब मैंने ये कह दिया कि बेसिक पैरामीटर तो देयर फॉर ऑल पैरामीटर्स आर वैलिड, फिर मुसलमान के भी हमारी भी पे हम भी इसलिए कहते हैं कि हम अपना सिस्टम पढ़ाएंगे, अपना सिस्टम लाएंगे। नहीं, आप जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसकी भी कुछ शराइत है, आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, आपके उसके ऊपर राइट्स होते हैं, आप उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सारे लोग मिल बैठ के करते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर वो लॉ बनता है या पॉलिसी बनती है, सोशल नॉर्म बनता है। जी जी तो जी तो ये हमें बहुत सारे मेरे ख्याल यूएन में, शायद ये यूएन के ह्यूमन राइट्स चार्टर में लिख दिया गया है कि बेसिक एजुकेशन हर इंसान को मिलना, एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट है। और मेरे ख्याल बहुत सारे, मेरे ख्याल पाकिस्तान के भी इवन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया कि हेल्थ मिलना बच्चे का ह्यूमन राइट है। तो और यहाँ पे बाहर के मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया की मुझे पता है, मुझे बाकी का नहीं। ऑस्ट्रेलिया में तो अगर आपको पुलिस देख ले बच्चे को, होता नहीं है ऐसे, लेकिन उनका लॉ है कि अगर बच्चे को देख ले पुलिस कि स्कूल टाइमिंग में वो बाहर फिर रहा था, तो उसको पूछ सकती है कि भाई आप स्कूल नहीं गए। लेकिन पूछता वैसे कोई नहीं है, क्योंकि इतनी मुदाखलत स्टेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो इवेंचुअली पता लग सकता है, पेरेंट्स चार्ज हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली सर, कोई भी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स बनते हैं या इस तरह के कोई भी जो रूल बनती है, तो वो ऑब्वियसली उसका जो सोर्स होता है वो मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर ही बेस होता है ना, आर्गुमेंट्स के ऊपर ही बेस होता है ना। कि हम अगर ऐसा बच्चों को मैंडेटरी उसके लिए ये कैरिकुलम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चे की अपब्रिंगिंग इस तरह से करना चाहते हैं कि वो कल होकर सोसाइटी के लिए कुछ मतलब डेंजरस ना बने, या कुछ गलत उसकी अपब्रिंगिंग ना हो जाए। इससे ही तो ये निकलती है ना, ये रूल्स कोई भी बनते हैं तो उसके पीछे तो एक मोरल आर्गुमेंट ही होता है ना, सोर्स उसका। एग्जैक्टली exactly. हर हर चीज के पीछे एक आर्गुमेंट होता है। वो आर्गुमेंट जो होता है वो टेस्ट ऑफ टाइम के थ्रू गुजरता है, उसके कुछ प्रोसेस हमने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, वरना डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फर्क है? वो जो किंग है या जो डिक्टेटर है वो कह दे नहीं ये चीज आज के बाद होगी, उसके ऊपर कोई जी सलाह मशवरा नहीं, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं, बस उसने अपनी मर्जी थोप दी है। तो इस उसको बेहतर दुनिया में रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती अब? इसीलिए नहीं मिलती बिकॉज उसके पीछे जो आर्गुमेंट है, कोई डिबेट के थ्रू आर्गुमेंट नहीं गुजरा, वो एक बंदे की मर्जी है। उसी तरह उसको रिप्लेस कर देते हैं ये रिलीजन के साथ। पाकिस्तान के आयन में लिखा हुआ है कि इक्तदार जो है वो सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान यानी वाकई पाकिस्तान के जो ट्रू रूलर है, जो ट्रू हुक्मरान है अकॉर्डिंग टू द ये एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अल्लाह में है। ना किसी ने देखा है, ना अल्लाह मैंने कभी ऊपर से हुक्म दिया है ओए ये कानून पास ना करो, ये बात बस हवाई फायर मारा हुआ है। सो यू नो एवरीथिंग हैज टू हैव अ एग्जैक्टली सर, लॉजिकल। मैं उसी पर जी सर, मैं उस पर ही आ रहा था कि जो भी मोरल मोरल अब ये कह दो कि ये अल्लाह के हिसाब से है तो वो तो सही नहीं है ना, उसको तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो मोरल ग्राउंड पर जो बातें सही होती है उसी वही रूल में कन्वर्ट होता है ना सर। तो मेरा मेरा ये सवाल था सर, इसमें मैं पूछना ये चाह रहा था सर कि अगर आप इस बेसिस के आधार पर कि इस बेसिस के ऊपर कि आप बच्चे की अपब्रिंगिंग में आप इंटरफेयर कर रहे हो, कि आप उसको अपना सिलेबस पढ़ा रहे हो जो आप समझते हो कि सही है, उसके पीछे आपका मोटिव ये है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए डेंजरस ना बने, तो फिर
जो नहीं कुरान पढ़ाने के डेंजरस लिए जो नहीं, उनको नहीं डेंजरस हाँ नहीं। बच्चे को हमें देखें, पहले हाँ हमने ये डिसाइड किया एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के लिए अच्छी है। अगर आप बच्चे को जी पढ़ाएंगे तो कल को वो कैंसर का इलाज दरियाफ्त करेगा या आपको चांद पे लेकर, एजुकेशन इज मस्ट। फिर उसके बाद ऑब्वियसली। बात और आती अगर है, अनपढ़ छोड़ देंगे तो क्या होगा सर? और नहीं अनपढ़ छोड़ देंगे तो क्या होगा सर? अनपढ़ छोड़ देंगे तो उसका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि वो डेंजरस ही हो, ये जरूरी नहीं, ये वजह नहीं है। वजह ये कि अब फिर वही बात आ जाती है कि मिनिमाइजिंग सफरिंग, मैक्सिमाइजिंग प्लेजर या मैक्सिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल। तो तो सर आप अगर ऐसा नहीं है तो इसको इसको मैंडेटरी क्यों किया गया है सर? अगर इसी डेंजरस नहीं हो सकती है तो मैंडेटरी क्यों? फिर नहीं तो उसको छोड़ देना बताया था ना, ना फ्री विल पर। नहीं नहीं नहीं, फ्री विल पे नहीं ना छोड़ा जा सकता। फ्री विल, जिन मुल्कों में रिसोर्सेज नहीं होते वहां पे फ्री विल पे ही है ना, बच्चे नहीं ना जाते स्कूल में। लेकिन मैं आपको बताऊं स्टेट की ये पॉलिसी क्यों है। हर स्टेट चाहे डिक्टेटर स्टेट क्यों ना हो, उसकी वेलबींग या उसकी प्रोस्पेरिटी जो है वो उसके लोगों में है। अगर लोग लंबी उम्र जी रहे हैं तो स्टेट को फायदा, अगर लोग ज्यादा स्किल्ड हैं तो स्टेट को फायदा, अगर लोग पढ़े लिखे स्ट्रांग हेल्थी हैं तो स्टेट को फायदा। तो इस सारी चीजों से स्टेट को फायदा होता है, तो इसमें भी। और ये हमने डिसाइड कर लिया। सर फायदा तो अगर अल्कोहल बैन करेंगे तो उसमें भी फायदा होगा, सिगरेट बैन करेंगे उसमें भी नहीं नहीं फायदा नहीं होगा होगा, ना। नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें आपको, सर उसमें सिगरेट पीने आपकी, से क्या फायदा खैर होता जो है? ना उससे आपकी पर्सनल फ्रीडम्स जो है उसमें उसमें आपको, आप उनकी पर्सनल फ्रीडम्स में फिर इंटरफेयर कर रहे हैं ना आपने। तो इसमें नहीं भी तो आप पर्सनल फ्रीडम पे नहीं, इंटरफेयर। सारी नहीं ना ऐसी हो सकती। हर चीज एक जैसी इक्वल नहीं ना होती। आप देखें, बच्चा जो है, बच्चे बच्चे की कैसे बिल्कुल पर्सनल, इक्वलाइज नहीं कर सकते सर, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही सुनो बात, ना, इक्वलाइज नहीं। हाँ हाँ और वैसे भी बच्चे के पास 8 साल का बच्चा, बच्चा तो हर बच्चे को दिल करता है वो स्कूल ना जाए, वो सारा दिन खेलता रहे। अब बच्चे की जी हमने खुद डेफिनेशन रखी हुई कि बच्चे के पास अपने फ्यूचर को बनाने का उसके पास वो कंसेंट नहीं है एक लिहाज से, उसकी उसकी कंसेंट नो कंसेंट समझी जाती है। इसीलिए उसको हार्म भी हमने नहीं करने होने देना। अगर बच्चा कहे कि, और इसीलिए ये आर्गुमेंट दिया जाता है, जो बच्चे कहते हैं कि मैंने अपना जेंडर चेंज करना, उसके ऊपर बहस होती है कि भाई बच्चे को इस कैसे ये राइट दिया। जब 18 साल का हो जाएगा फिर कर ले, फिर फैसला कर ले। तो 18 साल का जब हो जाता है वो फैसला करता है कि उसे शराब पीनी, सिगरेट पीनी, अनफॉर्चुनेटली हम उसको तब नहीं रोक सकते। चले सर, बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।